यहाँ पर प्रश्न दिया गया है 91/67 का रिलेशन 19/78 है। तो यहाँ पर 83/52 का संबंध क्या प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या ऑप्शन दिए गए तो इनको सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न को सॉल्व करते हैं, बहुत बेसिक सीखेंगे। तो यहाँ पर संख्या दिया गया है, तो ऊपर वाली संख्या क्या गया, नंबर चेंज किया गया है। तो यहाँ पर 91 को बदला गया है पर 19 के फॉर्म में। उसके बाद यहाँ पे 67 में 11 जोड़ते हैं, तो 67 में जब 11 जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या मान आएगा, 78 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये नंबर क्या हो जाता है, प्राप्त होता है। इस प्रकार से ये नंबर प्राप्त हो जाता है। तो 67 में यहाँ पर क्या करेंगे, हम नंबर को 11 ऐड कर देंगे तो यहाँ पर 78 प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से ये संबंध यहाँ पर इसका ये प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर नंबर दिया गया 83/52। तो 83/52 का संबंध निकालेंगे। तो यहाँ पर संख्या को बदलेंगे तो 3 और 8 लिखेंगे। उसके बाद 52 में 11 ऐड करेंगे तो यहाँ पर जो नंबर आ जाएगा वो यहाँ पर 63 आ जाता है। तो इस प्रकार से नंबर प्राप्त हो जाता था। तो ये नंबर दोनों को आपस में क्या किया गया है, नंबर को ऐड किया गया। तो ऐड करने पर यहाँ पर 63 प्राप्त हो जाता। तो यहाँ पर मान जो आ जाएगा 38/63 राइट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाता है, यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 11 का संबंध यहाँ पर 81 के साथ है। उसके बाद 22 का संबंध यहाँ पर 400, तो प्रश्नवाचक चिन्ह जगह पर यहाँ पर क्या संबंध आया है, 225 के साथ आया। तो इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर नंबर दिया गया 11 में से माइनस करेंगे 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 9 का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर जो 9 का जो ना स्क्वायर आएगा तो यहाँ पर आएगा मान जो हो जाता है वो यहाँ पर 81 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर 11 में से माइनस करेंगे 2 तो 9 आएगा, 9 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 81 आ जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर नंबर दिया गया 22 में से माइनस करेंगे 2 तो यहाँ पर आ जाएगा 20, और 20 का स्क्वायर जो होता है वो यहाँ पे 400 के बराबर आ जाता है। तो यहाँ पर जो नंबर होगा प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर नंबर दिया गया 225। तो 225 तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद ये 225 जो स्क्वायर होता है वो किसका होता है, यहाँ पर लिखेंगे 15 का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर जो नंबर प्राप्त हुआ होगा वो तो यहाँ पर आएगा 17 में से क्या करेंगे 2 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 15 का स्क्वायर कितना आ जाता है 225 आ जाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आ जाएगा वो यहाँ पर 17 प्राप्त हो जाएगा। तो 17 ही इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे तो 6 का संबंध यहाँ पर, अगला प्रश्न दिया गया 6 का संबंध 18 के साथ है। तो 14 का संबंध यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, तो लिखेंगे यहाँ पर हो जाएगा 6 = बराबर 3 प्लस का 3। तो एक संख्या को नील कर देंगे तो 6 की मल्टीप्लाई यहाँ पर कराएंगे 3 के साथ, तो यहाँ पर हो जाएगा तो मान 18 आ जाता है। उसी प्रकार से हम 14 को लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 14 को हम लिख सकते हैं 7 और प्लस का हो जाएगा यहाँ पे 7 और 14 एक संख्या कैंसिल कर देंगे तो 14 7 हो जाता है यहाँ पे 98। तो 14 7 यहाँ पर मान जो आता है वो 98 आ जाता है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिएगा 6 का संबंध 12 के साथ है। तो यहाँ पर 4 का संबंध यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, तो इसका संबंध इसके साथ, तो ये संख्या सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर संख्या को सॉल्व करते हैं तो लिखेंगे, तो यहाँ पर संख्या दिया गया है तो 6 का संबंध 12 के साथ, तो 4 का संबंध यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 का क्यूब जब करते हैं तो 6 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा मान 216 आ जाएगा। तो 216 को सॉल्व करेंगे 2 गुणे 1 गुणे यहाँ पे हो जाएगा 6। तो इसकी मल्टीप्लाई उसके बाद फिर करेंगे तो यहाँ पर हो जाता मान है 6 दूनी 12 आ जाएगा। उसके बाद अगला नंबर दिया गया यहाँ पर 4 का संबंध बताएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 4 और 4 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पर आ जाता है मान 64 आ जाएगा। तो 64 को लिखेंगे 6 गुणे 4 = बराबर हो जाएगा 6 चौक 24। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाता है, बी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो नंबर लिखा जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे 24 राइट आंसर आ जाता है। तो इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन मिल जाता है।